हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि आखिर हमारे कंट्री में यदि गवर्नमेंट है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको कि हम लोगों ने वोट देकर चुना है, तो उनका फंक्शन क्या है, या फिर उनको हम लोगों ने चुना है तो वो हमारे लिए काम क्या करेंगे, है ना। सवाल होना चाहिए ना, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि यदि हम लोगों ने उनको अपना कीमती वोट देकर उनको हमने मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी बनाया है, तो वो हमारे लिए क्या काम करेंगे, है ना। इसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। हालांकि अभी बाहर में वर्षा हो रही है, तो यदि आप लोगों को यहाँ पे बिजली कड़कने की आवाज़ यदि सुनाई पड़े तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन बाहर में अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि बाहर में थोड़ी अभी बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, प्लस बिजली भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से एकदम कड़क रही है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं माफ़ी चाहूँगा। खैर, आप लोगों तक वीडियो पहुँचता रहेगा। देखिए क्या है इसके बारे में। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के जो हमारा सबसे पहला टाइप है, यानी कि गवर्नमेंट का सबसे पहला काम ये है मेकिंग लॉज। यानी कि गवर्नमेंट का सबसे पहला काम ये हो गया कि वो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। जैसे आपने अक्सर ये सुना होगा कि यदि आप रोड पे निकल रहे हैं, यदि आप मेन रोड पे निकल रहे हैं, तो हमेशा वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहता है, और ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप प्लीज़ हेलमेट पहन कर चलें, है ना। हेलमेट पहन कर चलें। हेलमेट यदि आप पहन कर नहीं बाहर निकलते तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगता है ना। तो ये जो नियम बना हुआ है ना कि यदि आप रोड पे चलेंगे तो आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, ये नियम है। और ये नियम लाया किसने? ये नियम लाया हमारे गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारे चुने हुए मेंबर ने। जैसे हम लोगों ने अपने मंत्री, विधायक जी को हम लोगों ने चुना, उन लोगों ने नियम बना दिया कि अब से जो रोड पे चलेंगे वो हेलमेट पहनकर चलेंगे। तो पहला काम हो गया गवर्नमेंट का मेकिंग लॉज, यानी कि वो क्या करेंगे, पहला नियम कानून बनाएंगे हमारे लिए। तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो। यानी कि सबसे पहला काम है गवर्नमेंट का नियम कानून बनाना, जो कि कंट्री में रहने वाले सारे लोग मानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से मानते हैं, और मानना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन हमारे लिए लेती है ना, वो हमारे भलाई के लिए ही लेती है। तो यदि वो आपको कह रहा है कि हेलमेट पहनकर चलिए, है ना, तो ये हमारे भलाई के लिए ही है ना। यदि मान लीजिए यदि आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो हो सकता है कि आपका सिर फट सकता है, हो सकता है कि आपको वहाँ पे मृत्यु भी हो जाए। तो हमारे भलाई के लिए जो वो डिसीजन ले रहे हैं ना, तो वही हमारा यहाँ पे हो सकता है पहला मेकिंग लॉज, यानी कि वो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं कि आपको किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से नहीं चलना है, यानी कि आपको क्या क्या करने चाहिए। इस प्रकार का नियम हमारे लिए जो बनाते हैं, वो हो गया हमारा पहला फंक्शन गवर्नमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़। अब बहुत सारे फैसिलिटीज़ हम लोगों को गवर्नमेंट देती है। जैसे हमारे लिए यदि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी हमारा एक फैसिलिटी ही है। जिसके पास पैसे नहीं है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, यानी कि यदि आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा भी सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ हम लोगों को गवर्नमेंट देती है। इनके बारे में क्या लिखा हुआ देखते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी हम लोगों को वो देती हैं, पानी भी देती हैं, हॉस्पिटल की सुविधा भी वो देते हैं, है ना। रनिंग द रेलवे, रेलवे यानी कि ट्रेन की सुविधा भी वो लोग हम लोग को देते हैं। पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस का मतलब जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, वहाँ पे हमारे कुछ चिट्ठी आते हैं, हम कुछ चिट्ठी भेजते हैं, तो ये सर्विस भी हम लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत सारे सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर टेकिंग एक्शन ऑन सोशल इशूज़। अब जैसे हमारे यहाँ पे कोई सोशल इशू हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पे कुछ खराबी आ गया, कुछ बहुत ही बड़ा बीमारी आ गया, कुछ बहुत ही बड़ा कोहराम मच गया, तो इसके बिहाफ में भी वो लोग एक्शन लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट टेक एक्शन ऑन वेरियस सोशल इशूज लाइक पॉवर्टी, यानी कि यदि गरीबी है तो गरीबी को मिटाने के लिए भी सरकार काम करती है। एजुकेशन, शिक्षा को हर घर तक पहुंचा सके, इसके लिए भी सरकार काम करती हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य पे भी काम करती हैं। एंड इंश्योर दैट सिटीजन्स हैव एनफ फूड टू ईट, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि गरीबी को हटाने के लिए सरकार क्या करती हैं, हर गरीब, जितने भी गरीब इंसान हैं उन सभी को मुफ्त में अनाज बांटती हैं कभी कभी, है ना। एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन प्राप्त कर सके हर कोई, इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है। हेल्थ, हर किसी का यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हमारा सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है ना। उसके बाद सरकार, आप ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए यदि पैसे नहीं है, यदि अनाज नहीं है, तो सरकार उनको पैसे तो देती ही देते हैं, इसके साथ ही साथ उनको राशन के थ्रू, यानी कि राशन कार्ड एक बनाया जाता है,
राशन कार्ड के थ्रू उनको अनाज भी प्रोवाइड किया जाता है। तो सोशल इशू पे भी यानी कि सामाजिक जो भी हमारी यहाँ पे कमी है, सामाजिक बुराई है, उसको भी सरकार ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ एक्शन, गवर्नमेंट का फंक्शन आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर प्रोटेक्ट द पीपल। हमारे पीपल यानी कि हम लोगों को सरकार बचाती भी है। अब सवाल है कि किससे बचाएंगी सरकार हम लोगों को, यदि बचा रही है तो किससे बचाएंगे, देख लेते हैं इसके बारे में। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री फ्रॉम एनिमीज एंड इंश्योर दैट पीपल लिव सेफली। हम लोगों के जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर जुड़ा हुआ है ना, उसके बाद फिर पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का फिर से चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का नेपाल के साथ जुड़ा, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया। जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, फिर इंडिया का बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, फिर इंडिया का चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, फिर इंडिया का नेपाल से जुड़ा हुआ है, फिर इंडिया का भूटान से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा बॉर्डर लाइन जुड़ा हुआ है ना, तो हमारे बॉर्डर पे ना हमारे बहुत सारे सैनिक हैं। जो सैनिक हमारे लिए क्या करते हैं, सैनिक हमारे कंट्री में दुश्मनों को आने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है, चूँकि यहाँ पे यदि बॉर्डर लाइन पे यदि हमारे सैनिक हैं, तो सैनिक को वहाँ पे भेजा किसने भेजा, सरकार ने भेजा, यानी कि गवर्नमेंट ने भेजा। तो वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो हम लोगों के ऊपर खतरा हम लोगों के ऊपर कोई हमला ना कर पाए, हम लोग अच्छी तरीके से जी पाए, हम लोग अच्छी तरीके से रात में सो पाए, है ना, हम लोग फ्रीली अपने कामों को परफॉर्म कर पाएँ। तो इसके लिए भी हमारे ऊपर सरकार ध्यान देती हैं। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार हम लोगों को हर बुराइयों से बचाती भी हैं, हर प्रकार के हमलों से बचाती भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अंडरटेक रिलीफ मेजर्स। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे बहुत बार होता है ना कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इसमें बहुत सारे लोगों का जान जाता है, बहुत सारे लोगों का घर टूट जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। तो इनके लिए भी सरकार काम करते हैं। रिलीफ मेजर्स का मतलब ये हो गया कि सरकार उनको हर तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे देखते रहते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन वेरियस मेजर्स इन केस ऑफ डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, फ्लड यानी कि बाढ़ आ गया, सुनामी मतलब कि बहुत बड़ा टाइप का पानी का वेव आ गया, इस प्रकार का, है ना। तो ये जो हमारा कुछ जैसे अर्थक्वेक आता है तो बहुत जगहों पर घर गिर जाता है, बाढ़ आता है तो बहुत लोगों का घर डूब जाता है, बहुत यदि सुनामी आता है तो बहुत शहर के शहर डूब जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे बेघर भी हो जाते हैं। तो सरकार इनके लिए भी काम करती है। यदि उनका घर बेघर हो गए हैं, यदि उनका घर टूट गया है तो घर उनको प्रोवाइड करते हैं सरकार। यदि उनके पास जो कि सपोज मान लीजिए यदि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं तो सरकार उसको अनाज भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये जो 5 फंक्शन लिखा हुआ है गवर्नमेंट का, ये पाँचों का पाँचों फंक्शंस आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये हो गया हमारा पाँचों का पाँचों फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या हमारे लिए काम करती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार रिवाइज भी करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होने वाला टॉपिक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट कितने लेवल पे बटा हुआ है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।